नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। INS 24/7 पर आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ आज रायपुर में BJYM का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यह आयोजन होगा। स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में कई मंत्री और बड़े नेता भी शामिल होंगे। स्कूली बच्चे और आम जनता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो सुभाष स्टेडियम से विवेकानंद सरोवर यानी कि बूढ़ा तालाब तक के लिए दौड़ होगी और दौड़ का आयोजन आज किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह आयोजन किया जा रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम जो कि भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा विंग की तरफ से किया जाएगा और स्वदेशी संकल्प दौड़ इस आयोजन का नाम रखा गया है। आज शहर की जनता दौड़ेगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में कई मंत्री और बड़े नेता भी हिस्सा बनने वाले हैं। सुभाष स्टेडियम से लेकर विवेकानंद सरोवर तक ये पूरी दौड़ होगी, पूरा आयोजन होगा और आम जनता के साथ ही स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लोग अपने जीवन में चरितार्थ करें, उनको उतारें, उनको जाने, यही मंशा है सरकार की। और देखिए, लगातार इस तरह से आयोजन हर साल किए जाते हैं, लेकिन इस बार का आयोजन जो है बेहद खास है क्योंकि इस बार दौड़ का आयोजन किया गया है। स्कूली बच्चों के साथ ही आम जनता को भी इसमें शामिल किया जाएगा और मुख्यमंत्री खासतौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं। सुभाष स्टेडियम से लेकर ये दौड़ शुरू होगी जो कि विवेकानंद सरोवर यानी कि बूढ़ा तालाब पर जाकर खत्म होगी। BJYM की तरफ से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और स्वदेशी संकल्प दौड़ इस कार्यक्रम का, इस पूरे आयोजन का नाम रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रमुख आयोजन आज किया जाएगा और 12 जनवरी यानी कि आज के दिन प्रेरणा के तौर पर देखिए उनको देखा जाता है पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में, लेकिन आज उनको याद करने का भी दिन है और प्रेरणादायक उनका जीवन, उनका संदेश युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से आयोजन हर साल होते रहते हैं। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ही आ रही है। विष्णुदेव साय जी के कार्यक्रम आज आपको बता दें, हम रायपुर में आयोजित हुए स्वदेशी संकल्प दौड़ में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास गुंडरदेही के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, सौगात देंगे, भूमि पूजन होगा। दोपहर 3 बजे बालोद जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। शाम को राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे और जब वापस लौटेंगे उसके बाद एक और कार्यक्रम है, युवा रत्न सम्मान समारोह 2026 का हिस्सा बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज का शेड्यूल आ चुका है, काफी व्यस्त वो रहने वाले हैं। युवा दौड़ में सबसे पहले शामिल होंगे, उसके बाद गुंडरदेही जाएंगे, फिर बालोद में रोवर रेंजर कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद युवा रत्न समारोह 2026 का हिस्सा बनेंगे रायपुर में। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को एक बड़ी राहत दी है, एक बड़ा तोहफा दिया है। डीए बढ़ा दिया गया है, केंद्र के समान डीए देने का ऐलान कर दिया गया है। 55% की जगह महंगाई भत्ता बढ़ के 58% हो जाएगा और इससे प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। कर्मचारियों की देखिए मासिक आय बढ़ेगी और बढ़ती महंगाई के असर से कुछ राहत भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के 8वें राज्य सम्मेलन के दौरान की है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद लंबे समय से मांग कर रहे कर्मचारी बेहद खुश हैं। उनके चेहरे पर खुशी की जो लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई है। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि देश के कई राज्य आज भी केंद्र के महंगाई भत्ते से काफी पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र के बराबर डीए देने का फैसला कर लिया है। हमारी सरकार कर्मचारियों के हित के प्रति काफी सजग है और समय समय पर उनके हित के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। आप लोगों के डीए की मैं घोषणा करता हूं और जो बाकी मांगे हैं उसके लिए एक कमेटी का गठन होगा और आप लोगों के साथ बैठकर आपकी सभी मांगे जायज हैं, मैंने देख लिया है, उसको आप लोगों से चर्चा करके अवश्य पूरा करेंगे। हाँ, वो 3% वो केंद्र के बराबर करेंगे, केंद्र के बराबर करेंगे। हाँ, उसकी घोषणा हम कर रहे हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बालोद जिले में आयोजित हुए राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के तीसरे दिन एडवेंचर गेम एक्टिविटी में रोमांचक गतिविधियां देखने को मिली हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से पहुंचे 13,000 से ज्यादा रोवर रेंजर पूरी एक्टिविटी में बेहद उत्साहित और साहस के साथ भागीदारी निभाते हुए नजर आए। हॉट एयर बैलूनिंग, जिप लाइनिंग, वॉल क्लाइंबिंग के साथ ही कई एक्टिविटीज इसमें शामिल रहीं। जम्बूरी में भागीदारी के लिए मध्य प्रदेश से भारत स्काउट्स गाइड के साहसिक केंद्र पचमढ़ी से पहुंचे के धनराज सैनी और रोवर रेंजर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल भोत्रा ने। देखिए। रेंजर जम्बूरी में आप अभी तक हमने आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला, संस्कृति दिखाया, लेकिन आज हम दिखा रहे हैं आपको एडवेंचर। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर गेम खेले जा रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देखिए, बच्चे लोग अलग अलग तरह के एडवेंचर कर रहे हैं और इन एडवेंचर के जो प्रमुख हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का यहाँ पे एडवेंचर किया जा रहा है और कौन कौन सा एडवेंचर यहाँ पे किया जा रहा है? सर, यहाँ 3 टाइप में हमने 3 पार्टमेंट को डिवाइड करके रखा है। ऑब्स्टिकल, वाटर एक्टिविटीज और प्रीमियम एक्टिविटीज। प्रीमियम एक्टिविटीज में हमारे पास में हॉट एयर बैलूनिंग, एटीवी बाइक, जिप लाइन, ये 3 एक्टिविटीज हैं। और ऑब्स्टिकल के अंदर हमारे पास में आप पीछे देख पा रहे हैं, जो इसको हम टायर वॉल कहते हैं। बच्चे इसमें स्ट्रेट जाते हैं आते हैं। पीछे की तरफ में टायर टनल है, वॉक ऑन द लॉग है, कमांडो ब्रिज है, मंकी ब्रिज है, पैरेलल रोप्स है, रॉक क्लाइंबिंग है, रैपलिंग है, इसके साथ में टायर क्रॉसिंग है। सर, आयोजन बहुत बढ़िया है। सरकार ने बहुत अच्छे बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे भारत देश से जो एक्टिविटी एक्सपर्ट है एडवेंचर से 40 से 45 एक्सपर्ट हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में हर बेस के ऊपर एक एक्सपर्ट खड़ा है। उसके मार्गदर्शन में ही बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। एडवेंचर करने आए कुछ एक्टिविटीज में कुछ बच्चे भी हमारे साथ में हैं। आप लोग कहाँ से आए और क्या क्या एक्टिविटीज की आपने यहाँ पे? आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज की अभी यहाँ पे? हमने राइफल फायरिंग की है और रॉक क्लाइंबिंग की है और हमने ये जो है मंकी ब्रिज है वो किया है। सारी एक्टिविटीज में यहाँ के जो आए हुए रोवर और रेंजर भाग ले रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर का ये नेशनल जो जम्बूरी हो रहा है, निश्चित तौर पर में अपने आप में अनूठा है। INS 24/7 के लिए राहुल भोत्रा। इधर बलौदा बाजार में 10 जून 2024 को हुई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सह सचिव दिनेश वर्मा उर्फ मंडल को कोर्ट ने 13 जनवरी तक की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। दोनों को रायपुर में गिरफ्त में लिया गया था और संगठन ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए राजनीतिक दबाव में की गई इसको कार्रवाई बताया था। बता दें हमको कि अब तक इस मामले में 198 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 24 वर्ष 10 जून को जो बलौदा बाजार भाटापारा में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई, उसमें लगातार जो है पुलिस के द्वारा इसमें विवेचना कार्रवाई किया जा रहा है। पूर्व में लगभग 198 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। इसी विषय में फोरेंसिक एविडेंस और तमाम जो साक्ष्य हैं उसके मद्देनजर इसमें अग्रिम विवेचना जारी है। 1.5 साल पुराना घटना जिन 10 तारीख के यहाँ आगजनी हो रही से वो घटना में पुलिस मठ पुराना रायपुर ले अमित अजय यादव जी ला गिरफ्तार करे है। संग में एक जन और भाई ले गिरफ्तार करे है। ये सरासर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव ला खत्म करे पर सरकार के इशारा में पुलिस द्वारा जबरन पुराना मामला में नाम जोड़ के ये प्रकार की कार्रवाई करे जावत है। बिलासपुर के मल्हार बस्ती में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की घटना देखने को मिली है। पुलिस ने भोजन और बीमारी ठीक होने का लालच देकर ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करवा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसे जेल भेजा। पुलिस के मुताबिक डबरा पारा मल्हार के निवासी रामकुमार केवट ने हिंदू ग्रामीण को इकट्ठा किया, प्रार्थना सभा का आयोजन किया और ग्रामीणों को भोजन कराने, बीमारी ठीक होने का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपी पास्टर को गिरफ्तार किया है।
छिंदवाड़ा के हर्रई विकासखंड में शिक्षा विभाग में पदस्थ प्रभारी शिक्षा अधिकारी प्रकाश कालंबे को हटाने की मांग को लेकर शिक्षक एकजुट हो गए। वो आंदोलन शुरू कर चुके हैं। शिक्षकों ने बीओ को हटाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। शिक्षकों ने हर्रई हनुमान मंदिर पर दीप प्रज्वलित किया, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। हनुमान जी के सामने अधिकारी को हटाने की अर्जी भी लगा रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से बीओ इसी दफ्तर पर टिके हुए हैं। उनकी कार्य प्रणाली के चलते शिक्षक बेहद परेशान हैं। शिक्षकों ने कहा है कि प्रशासनिक तरीके से बात नहीं बनती तो धार्मिक तरीका अपनाना पड़ता है। और संस्कारधानी जबलपुर में इन दिनों चल रहा है मटर महोत्सव। जी हां, आयोजन की शुरुआत कैबिनेट के मंत्री राकेश सिंह ने की है। महोत्सव का उद्देश्य है मटर का प्रोडक्शन बढ़े और मार्केटिंग को बढ़ावा मिले। आयोजन में मटर से बनने वाले विभिन्न व्यंजन वहां पे देखने को मिले। मटर की जलेबी वहां पे बनाई जा रही है, केक बन रहे हैं, हलवे की प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसको देखकर और चखकर लोग बनाने का तरीका भी सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे बन सकता है। तो जबलपुर में मटर महोत्सव का आयोजन किया गया है और राकेश सिंह ने शुभारंभ किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मंच की। जबलपुरी मटर महोत्सव इसका नाम रखा गया है। मटर से बने हुए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। इस बीच धमतरी से बड़ी खबर, राइस मिलों में जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त तौर पर दबिश दी है। बड़ी खबर यह है कि धमतरी, नगरी और कुरुद में 5 जगहों पर औचक निरीक्षण के दौरान 1 करोड़ 77 लाख रुपए का अवैध धान जब्त हुआ है। राइस मिलों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली है। तो धमतरी से खबर, जहां पे तस्वीर आप देखिए, धान खरीदी इस वक्त हो रही है प्रदेश में, लेकिन इस बीच धान खरीदी में कई जगहों पर अनियमितता देखने को मिल रही है। बाहर से धान लाकर प्रदेश में खपाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी बीच 1 करोड़ 77 लाख रुपए का अवैध धान जब्त हुआ है। राइस मिल के स्टॉक में भारी गड़बड़ी पाई गई। राइस मिल में जिला प्रशासन ने संयुक्त तौर पर दबिश दी। ये बड़ी कार्रवाई की गई है धमतरी, नगरी, कुरुद में और 5 मिल में औचक निरीक्षण किया गया। जब मिल में ये टीम पहुंची तो वहां पे धान के स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली, जिसके बाद उसे जब्त किया गया। अवैध तौर पर धान रखा गया था, स्टॉक किया गया था, जिसको प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो बीते दिनों छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में अवैध धान परिवहन के दौरान जब्त हुआ था और बालोद से लेकर धमतरी तक लगातार कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में देखिए हो रही है। धान खरीदी के दौरान जो प्रदेश के किसान हैं वो ही अपना धान बेचे, सरकार की यही मंशा, लेकिन दूसरे जगहों से धान को लाके स्टॉक में रखा जा रहा है। खपाने की भी तैयारी, कई जगहों पर बेचने की तैयारी की जा रही है और इसी बीच जो टीम है वो एक्टिव हो चुकी है। पूरी मुस्तैदी के साथ खाद्य विभाग और जिला प्रशासन काम कर रहा है। इसी कड़ी में जब कार्रवाई की गई है धमतरी में तो करीब करोड़ों का अवैध धान जब्त किया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने राइस मिल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। जब जांच की अनुविभाग की 5 मिलों में तो 1 करोड़ 77 लाख रुपए की अवैध धान मिली है। स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद अब जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। नक्सलवाद की कमर अब टूटने के साथ ही बस्तर पर्यटन के लिए पसंदीदा क्षेत्र बनता जा रहा है। हाल के सालों में बेहतर सड़क की व्यवस्थाएं हैं, सड़क और संचार सुविधाओं का विकास हुआ है। सरकार के प्रयास से बस्तर अब सैलानियों से गुलजार है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही बस्तर की आदिवासी संस्कृति पर्यटकों को काफी ज्यादा लुभा रही है। तीरथगढ़ जलप्रपात है, कांगेर घाटी है और कुटुमसर की गुफाएं हैं। बहुत सारे ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जो कि बीते दिनों देखिए नक्सलियों की वजह से यहाँ पे लोग नहीं पहुंचा करते थे, पर नक्सलवाद अब खत्म होने लगा। नक्सलवाद के खत्म होने के साथ ही सुरक्षा बढ़ गई है, सड़कों का जाल बिछ गया है और पर्यटकों की भारी संख्या जो है जगदलपुर बस्तर इलाके में देखने को मिल रही है। इस राज्य से बहुत ज़्यादा पर्यटक पहुँचे हैं। छत्तीसगढ़ का भी पर्यटक बहुत ज़्यादा है। तो इस साल हमने रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। पिछले साल का आंकड़ा था कि 2.7 लाख, तो उस साल के उसके कंपैरिजन में लगभग 30,000 का बढ़ोतरी हुआ है। और हर साल ये ट्रेंड हमने नोटिस किया है कि लगभग 11% पर्यटन जो है बढ़ता जा रहा है बस्तर में, खासकर जब नक्सलिज्म जो है बस्तर से हटता जा रहा है।
रायपुर के मोवा में श्री राम जी का मायरा परिवार संघ ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया था, जिसका रविवार को समापन हुआ है। अयोध्या से पहुंचे आचार्य श्री रवि मोहन ने हर दिन कथा का वाचन किया। 11 जनवरी को हवन, पूर्ण आहुति और महाप्रसाद के साथ आयोजन खत्म हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संसार आपका साथ देगा, 2-4 दिन के बाद फिर वो समझ जाएगा कि या तो अभी ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे तो इनसे कोई मतलब ही नहीं, और नहीं तो अब ठीक नहीं होने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना परिवार छोड़ दीजिए, अपना घर द्वार छोड़ दीजिए, लेकिन तो महाराज करूँ क्या, यही करो। उल्लू भले ही एक पक्षी हो, पर भारत के धर्म शास्त्रों में उल्लू देखना शुभ और अशुभ दोनों ही माना जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उल्लू कब, कहां और कैसे दिखाई देता है। अलग अलग रंगों के उल्लुओं को देखना, खासतौर पर सफेद उल्लू का देखना तो बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा ही भारत में दुर्लभ सफेद उल्लू बालाघाट जिले के वारासिवनी में देखने को मिला है, जहां पे लोगों की जिज्ञासा तब बढ़ जाती है जब वो 100 साल पुराने मकान को तोड़ने के दौरान सफेद उल्लू को देखते हैं, और उल्लू के 4 बच्चे भी वहां पे मिले हैं। भारत में सफेद उल्लू की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है, यह हम आपको बता दें। सवाल अब ये उठता है कि ये बच्चे फिर पहुंचे कैसे यहाँ पर। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि उल्लू बर्न आउल प्रजाति का ये है, जिसको आम भाषा में खलिहानी उल्लू कहा जाता है। बता दें कि जादू टोना जैसी कुरीतियां और तेजी से खत्म होते प्राकृतिक आवासों की वजह से देश में उल्लू की सभी प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन सफेद उल्लू का देखा जाना शुभ तो माना जाता है। सवाल ये कि भारत में ये उल्लू कैसे पहुंचे, क्योंकि इस किस्म की कोई भी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। तो बालाघाट के वारासिवनी में दुर्लभ सफेद उल्लू के बच्चे नजर आए हैं। 100 साल पुराने मकान में उल्लू के 4 बच्चे मिले हैं, जिसके बाद ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गए हैं। करीब 100 साल के आसपास का पुराना मकान है, और वो एकदम जर्जर हो गया था, तो उसको तोड़ना चालू किया तो वहीं पे फिर मिले। कि वारासिवनी में जो उल्लू के बच्चे मिले हैं, ये बार्न आउल कहलाता है, और जिसको हिंदी में श्वेत उल्लू या खलिहान का उल्लू भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसकी मौजूदगी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन निश्चित तौर पर उल्लुओं की सभी प्रजाति पर एक तो जादू टोना और उनके खत्म होते आवास के कारण संकट है, तो निश्चित तौर पर अब उल्लुओं की हर प्रजाति विलुप्त प्राय होने के कागार पे है, जिसके संरक्षण की बेहती आवश्यकता है। अगली खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा के कुआ बादला क्षेत्र में बाघिन और उसके 3 शावकों के दिखने से दहशत फैल गई है। बाघिन के मूवमेंट के बाद वन अमला अलर्ट हो गया। आसपास के गांवों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान अपने खेतों में जाने से बच रहे हैं, लेकिन पहले आप तस्वीरें देखिए जहाँ पे बाघिन गश्त करती हुई नजर आई है अपने शावकों के साथ। ये अपने टेरिटरी में ही घूम रही थी, लेकिन गाँवों तक पहुंच चुकी है। रिहायशी इलाकों तक बाघिन का पहुंचना लोगों के लिए अब डर का सबब बन चुका है। किसान खेत में नहीं जा पा रहे। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अलर्ट रहिए, अकेले जंगल में नहीं जाइए। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ग्रामीणों को बाघ से सुरक्षित रहने के उपाय के बारे में भी जानकारी दी जा रही। तो डर और रोमांच का ये नज़ारा छिंदवाड़ा में कैद हुआ, जहाँ पे जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों के घर हैं, रिहायशी इलाके हैं, ये वहाँ पे बाघिन को शावकों के साथ देखा गया है। संस्कारधारी जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पे एक युवक हर बार मौत को गले लगाता है, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि हर बार जिंदा लौट आया। वो कहा जाता है ना कि जाको रखे साइयां मार सके न कोई। इस युवक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक युवक आत्महत्या करने के लिए पहले ट्रेन से कूदने की कोशिश करता है, उसके बाद ब्लेड से अपना गला काटने लगता है और हाथ और पेट भी काट देता है, लेकिन तब भी युवक की जान नहीं गई है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में पहली मंजिल से उसके बाद युवक ने छलांग लगा दी, लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं हुई। उसके बाद रेलवे की पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसे मेडिकल वार्ड में ही कैद कर दिया। दरअसल मौत के मुंह से बचने वाला 32 साल का युवक प्रमोद मांझी, जो कि बिहार के छपरा का रहने वाला है, उसका इलाज करवा के परिजन नागपुर से छपरा बिहार लेकर जा रहे थे। जबलपुर पहुंचते ही युवक बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। हर बार मंसूबे उसके फेल हो जाते। जानकारी के मुताबिक युवक मोबाइल पर गाने सुनने का आदी है।
पर एक गायक के गाने को लेकर उसके दिल में डर बैठ गया, जिसके बाद से वो आत्महत्या करने की बार बार कोशिश कर रहा है। पुलिस फिलहाल इस पेचीदा मामले की जांच कर रही है। जी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जो टॉयलेट है वहां पर एक युवक ने अपने आप को गंभीर रूप से घायल कर लिया था, जिसको तत्काल मेडिकल अस्पताल उपचार हेतु भर्ती कराया गया एवं युवक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम प्रमोद माझी बताया, जो अपने साले के साथ नागपुर से छपरा बिहार जा रहा था, क्योंकि नागपुर में इसकी स्थिति कुछ असामान्य हो गई थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और इसके साथ ही अंचल में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए ज्योतिष समाधान। नमस्कार।